ओम शांति। आज 5 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। बाबा कहते हैं अगर तुम श्रीमत का पालन करेंगे तो सुखों के रास्ते तुम्हें मिलेंगे और पुरुषार्थ तुम्हारा सहज होगा और कोई ऑपोजिशन नहीं होगा। लेकिन अगर श्रीमत का उल्लंघन करेंगे फिर तो ये सब कुछ होगा। प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वो सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पवित्रता की बात है, पवित्र ब्राह्मण बनेंगे सो वही देवता बन सकते हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास। उनका नाम शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं। बाबा ने कहा कि बाप को तो अपना शरीर है नहीं, मारने चाहेंगे वो भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूँ। क्योंकि वो दिखाई नहीं देती ना आत्मा, तो व्यक्ति दिखाई देता है। आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकता। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूँ। उन्हों के राज्य भाग को कोई जला नहीं सकता, ना पानी डुबो सकता है किसी भी हालत में। तो बाबा ने राज्य भाग्य को भी कहा आत्मा की तरह जैसे अविनाशी हो गया। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो अविनाशी राजधानी का, जिसको दुख कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके। वहां तकलीफ देने वाला होता ही नहीं। फिर बाबा ने सत्य की बात बाबा कहते हैं, ये वहां तकलीफ देने वाला कोई चीज नहीं, वहां सुख ही सुख है। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। तुम भी शिव की नाभि से निकले हो। तो बाबा ने कहा बाकी चित्र तो सब रॉन्ग है। एक ही बाबा राइटियस है, रावण अनराइटियस बना देते हैं। ये खेल है। इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए, ऊपर कोई भी चढ़ न सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते हैं वो और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं बाबा के घर और स्वर्ग का। फिर बाबा ने कहा कि कुमार और कुमारी पवित्र हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। बाबा स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि देखो दो दुनिया है, एक है पावन एक है पतित। अगर पावन दुनिया में जाना है तो उसके काबिल बनना है ना।
जब नाम है पावन दुनिया तो स्वयं को भी तो पावन बनाना पड़ेगा। अगर स्वयं आप पावन बनना नहीं चाहते हैं तो जहाँ है वही आपको मुबारक है। फिर बाबा ने कहा कि आदि देव ब्रह्मा, जगत अम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। आदि देव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वो ब्राह्मणी है, वो कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है, न कोई 8 भुजाएं हैं। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई हैं। बाप कहते हैं माया के राज्य में झूठ ही झूठ है। फिर बाबा ने अपने बताया कि बाबा कहते हैं जब झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं कच मच अवतार वारा अवतार नहीं लेता हूँ। मैं कण कण में नहीं रहता हूँ। बाबा अपना अवतरण बता रहे हैं। देखिए 4 बातें बता दी। मैं कण कण में नहीं होता हूँ, कच मच में नहीं आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ, कल्प में एक ही बार आता हूँ। फिर बाबा ने कहा इन चारों में रहस्य है। एक ही बार आता हूँ क्योंकि सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान को बार बार अपनी शक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक ही बार आते हैं और सारा कल्प जो है वो परिवर्तन करके चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा युगे युगे नहीं आता हूँ। युगे युगे मैंने चारों युगों में आऊँ, 5वें संगम पर भी आऊँ, तो मैं आकर के नई दुनिया की स्थापना करूँगा ना, पावन की। तो वो दुनिया पतित कैसे इतनी जल्दी हो गई जो मुझे दूसरे युग में भी आना पड़ गया? पावन बनी कब? क्वेश्चंस कई उठते हैं। फिर बाबा ने कहा मैं कचमच में नहीं आता हूँ। अरे इतने सारे 24 अवतार बताए, कोई शेर का बताया, कोई कचमच का बताया। अब सोचो मगरमच्छ से लोग डरेंगे या उससे बैठ के ज्ञान सुनेंगे? सही बात है। कौन उसके सामने बैठेगा? ज्ञान सुनाएंगे क्या? तो बाबा कहते हैं सब वंडरफुल बातें लिखी। फिर कण कण में कह दिया अरे अवतार की कोई तो सीमा रखो। कण कण में मैं विराजमान हूँ। विराजमान हूँ तो मुझे आने की जरूरत क्या है? अवतरण की बातें नहीं होती। तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं। पुकारते भी हैं पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं, तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूछते हैं ना। फिर बाबा ने कहा कि ये यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं जिससे जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं, समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। देह सहित जो कुछ है आहुति देनी है, पैसे आदि नहीं डालना, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इनके ऊपर एक कहानी है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, अब प्रजापिता तो एक है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। वो रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं। फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। भारत में ही आते हैं। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूँ।
शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। वो बहुत शिव बाबा की बहुत प्रकार से आराधना करते हैं। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ। शिव बाबा तो नहीं खाते हैं, मैं तो अभोक्ता हूँ। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ, हम तो पुराने में ही रहते हैं। ये वंडरफुल बाबा है। ये बाप भी है तो मेहमान भी है। बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना, यूं तो ये बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है, इनको आने जाने में देरी नहीं लगती। मेहमान भी वंडरफुल है, दूर देश के रहने वाले आए, शिव बाबा अपन को मेहमान कह रहे हैं। तो मेहमान हुआ ना, आते हैं तुमको गुल गुल बनाए वर्षा देने, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। आज बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को ख़त्म करेंगे, बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। बाबा ने हमें व्यर्थ से बचने का साधन बताया हुआ है, बुद्धि को बिजी रखो, माया नहीं आई। जब कोई व्यक्ति बिजी होता है तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता उसको इंटरफेयर कर, ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आप फ्री बैठे हैं, अगर 50 माया के रूप आएंगे। स्लोगन है, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोए रहो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।